बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, जिस तरह से तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है और चीज़ें महंगी हो रही हैं, हर चीज़ जो पहले हमें 5 रुपए की मिलती थी, अब वो 10 की बजाय 15 की हो गई है। और इस महंगाई को कोई रोकने वाला भी नहीं। अभी ये माचिस को ही ले लें, अब इसके ऊपर कीमत 10 रुपए लिखी आ रही है, जबकि बहुत सारी दुकानों पे 5, 6, 7 रुपए की मिल रही है। और हम घरों में अक्सर ही ख़वातीन जो होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम 5-10 रुपए बचा ही लें, इधर से बचा लें, उधर से बचा लें, ये काम बट कर हम लें, वो जितनी काम भी कर लें। कोशिश कर लें। एक ज़माना होता था दोस्तों कि मुझे बाजी कमेटियों वाली के नाम से जाना जाता था। और आप यकीन करें, मैं जिसके घर में पैगाम भेजती थी ना, मैं अगर किसी औरत से कहती थी कि आप 3 कमेटियाँ डाल लो, तो वो 4 डाल लेती थी। मतलब कि इतनी गुंजाइश निकल आती थी ख़वातीन के पास, इतनी होती थी कि वो इकट्ठे पैसे कर लेती थी और उनको पता होता था कि हमें इतने खर्चा मिल जाता है घर से और हम इतना निकाल लेंगे। लेकिन आज अगर हम किसी से कमेटी का कहें, किसी से क्या, मेरे खुद से गुंजाइश नहीं निकल रही कि हम कमेटी डाल लें। मतलब कि चीज़ें इतनी महँगी हो गई हैं, इतनी महँगाई हो गई है कि बंदा जो घरदारी है ना, वो ही बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहा है। तो अज़ाफ़ी जोड़ने के जो हमारे इम्कान हैं, वो बहुत कम हो गए हैं सोर्सेज़। और जी यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं साबुन की टिकिया की। ये जो 10 रुपए की मिला करती थी, अब माशाल्लाह से 20, 25, 30, 40, 45 की हो गई है। और जी हम एक साबुन की टिकिया से बनाने लगे हैं पूरे महीने का डिश बार। डिश बार लिक्विड आप देखेंगे कि हमारे पास लीमू थे जो मैं बाज़ार से काफ़ी दिन हो गए लाई थी। फिर मैं अपनी अम्मी के यहाँ, अचानक मुझे दूसरे दिन जाना पड़ गया, फ़ौतगी का पैगाम आया। तो ये लीमू शॉपर में ऐसे ही पड़े रहे और ये ख़राब हो गए। मतलब ये कि मैं अब इन ख़राब लीमुओं को फेंकूँगी नहीं, मैंने कौन-सा ये खाने हैं। बट इनको मैंने ये किया है कि पानी इनके जो है ना 1 लीटर पानी डाला है और इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। पानी कुछ थोड़ा खुश्क हो गया है, मैं दूसरे काम करने लग गई थी और आग शायद तेज़ थी, तो ये देखिए। और छान लिया है मैंने इसको, और जो छाना है ना मैंने, इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी। इसके जो छिलके-छुलके थे वो सारा कुछ मैंने ऐसे ही डाल के, क्योंकि शॉपर के अंदर इसका ना जूस बन गया था। तो मैंने फेंका नहीं और ना ही मैंने इनको धोया, मैंने ऐसे ही डाल लिया। तो ये जो छिलके बच गए हैं ना, इनको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इनकी एक बहुत ज़बरदस्त मसाज क्रीम आपके सामने बनाऊँगी। अभी मैं आपको करके आगे चल के दिखाऊँगी। अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये मैंने जो पानी उबाला है और ये जो नींबू का पानी है, अब ये मैंने छान लिया है। यानी कि इसके अंदर से बीज वग़ैरह सारा कुछ निकल चुका है। अब ये बिल्कुल पाक साफ़ सादा पानी बन गया, नींबू वाला पानी। और इस पानी को जो है ना, मैं दोबारा से कढ़ाई के अंदर डालूँगी। उसी कढ़ाई के अंदर, उस कढ़ाई को, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए। नींबू को मैंने उबाला है, तो ये देखिए आपको चमक नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सेंध में ले जाऊँ कैमरा, और ये देखिए जी, शायद कैमरे में इतना नहीं वाज़िया हो रहा है, बट ये ना बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। इसके अंदर डाल के तो मैं दोबारा से आग के ऊपर रखूँगी। इससे पहले इसके अंदर मैं जो हूँ दूसरी चीज़ ऐड करूँगी, वो है 1 चम्मच, मतलब यही चम्मच जो पड़ा हुआ है बड़े वाला, सिरका। ये मेरे पास सिरका है, इसको मैं 1 चम्मच भर के तो इसके अंदर डाल लूँगी। और इसके बाद जो है ना 1 चम्मच डालूँगी मीठे सोडे का, और 1 चम्मच ही डालूँगी नमक का। आधा चम्मच भी आप डाल सकते हैं, बट नमक बारीक वाला जो है वो आप डाल लें इसके अंदर, और इसको दोबारा से आग पे रख दें। और दोस्तों, अगर आप इस तरह से घर में कर लेते हैं, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, और थोड़ा-सा टाइम लगता है, ज़्यादा भी नहीं लगता, थोड़ा-सा आते-जाते हम जो है ना। और यही वो जो साबुन मैंने स्टार्टिंग में मूली कश किया था, यानी कि चॉप किया था, बारीक किया था। ये थोड़ा हार्ड होता है, सख्त होता है, बट हो जाता है ये मूली कश, और मूली कंडे के साथ मैंने इसको बारीक कर लिया है। और छुरी के साथ भी हो जाता है, मैंने थोड़ा-सा छुरी के साथ भी आपको करके दिखाया है। तो इसको आग के ऊपर रख के इस नींबू वाले पानी के अंदर हमने ये चीज़ें डाल दी हैं। और इसका माशाल्लाह से कलर देखें, यहाँ पे अगर आप कलर थोड़ा तेज़ करना चाहें, तो सब्ज़ रंग का जो कलर होता है, सब्ज़ कलर जो सब्ज़ रंग होता है, वो आप एक चुटकी डाल सकते हैं। अक्सर ही घरों में होता है, ज़र्दा वगैरह भी तो हम पकाते रहते हैं ना, तो ये चीज़ें जो है ना घरों में पड़ी होती हैं। ये मीठा सोडा है। और ये 1 चम्मच मैंने डालना है इसमें। और ये चीज़ें आप डालेंगे, ये देखिए अभी इसका कमाल देखें, ये देखिए अभी झाग देखें कितनी बन रही है। यहाँ पे आप अगर आधा चम्मच सरफ़ का भी डाल लें, तो इससे भी ज़्यादा झाग बन जाएगी, बट जितनी झाग हमें चाहिए बर्तनों के लिए, उतनी बन चुकी है हमारी।
अभी ये देखिए ज़रा, ये इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, और ऊपर जो है ना मोबाइल का साया भी आ रहा है आपके और मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए इसकी झाग, और ये उबल रहा है पानी, आग नीचे मुसलसल जल रही है। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इस तरह आपने देखा कि लीमू जो मैंने फेंके नहीं हैं, और क्योंकि वो खाने के तो काबिल नहीं रहे थे, कॉफ़ी वगैरह में हम डालते हैं तो वो तो खाने के काबिल नहीं रहे थे, बट मैंने सोचा कि वो अब फेंके भी नहीं जा सकते तो उससे कुछ ना कुछ बना लूँ। तो इस तरह से आप करके कोई खर्चा नहीं ज़्यादा लगा, 20 रुपए की जस्ट ये लगी है। बाकी चीज़ें घर में ही थी। अक्सर ही घर में चीज़ें ऐसी होती हैं, ये कोई बाज़ार से ज़्यादा नहीं मैंने लाई, ज़्यादा मतलब कि केमिकल्स या कुछ भी होता है। तो इससे आप बर्तन इतने अच्छे साफ़ हो सकते हैं, शावर बॉटल में आप डाल के कोई फर्नीचर वग़ैरह भी साफ़ कर सकते हैं, फ्रिज साफ़ कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, अभी ये कलर देखें, मैं सेहन में ले आई हूँ कढ़ाई, और ये बिल्कुल तैयार हो गया लिक्विड हमारा, और ये वो जिसे कहते हैं ना इंडियन ग्रीन कलर, ये वो हो गया है। और ये आपने इस तरह से करके, तो ये देखिए झाग, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये झाग माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन गई है इसकी। और इतनी महंगाई के दौर में अगर थोड़ा बहुत आप कर लेती हैं तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, इस तरह हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं, उनकी हेल्प हो जाती है। और कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि मतलब ये कहती हैं कि चल सानू की लियानगे ते खा लांगे, पका लांगे, नहीं तो सानू की। ऐसा नहीं है, हम थोड़ा बहुत हाथ हिलाते रहें तो इससे ज़िंदगी थोड़ी अच्छी गुज़र जाती है, अच्छा टाइम गुज़र जाता है, अच्छा हो जाता है। अब मैं आपको वो सब बताने लगी हूँ जो मैंने इसके छिलके साइड पे किए हुए थे, अब मैं आपको उसका जो है ना एक मसाज क्रीम बना के दिखाने लगी हूँ। ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं, इतने नरम हो गए हैं, बिल्कुल क्रीम के जैसे हो गए हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा मीठा सोडा डाला है, आधी चमची, और ये मैं आधी चमची जो है ना ग्लिसरीन डालने लगी हूँ। आप ग्लिसरीन की बजाय इसके अंदर थोड़ी सर्फ़ डाल के, तो आप पतीलियाँ जो काली होती हैं बर्तन, उनको भी आप साफ़ कर सकती हैं। ये देखिए, और या फिर आप जो है वो थोड़ा-सा बुर्श के ऊपर लगा के, तो जो चारपाई के पावे होते हैं ना चारपाइयों के, उनको भी आप, अभी सर्दी बहुत थी, वरना मैं वो भी आपको धो के दिखाती, जस्ट उसमें आपने ना ग्लिसरीन ऐड नहीं करनी। ये हाथों के लिए लगाना है, हाथों के ऊपर, इसलिए मैंने ग्लिसरीन ऐड की है। तो हाथों के पिछली साइड पे जो ये नकल्स हमारे ब्लैक होते हैं हाथों के, इनको अच्छे तरीके से रगड़ के, तो ये बहुत ज़बरदस्त नरम सा हो जाता है, और आपने इस तरह से कर लेना 3-4 दिन तक ये हो जाना। अगर धूप निकल आई तो फिर मैं चारपाई के पावे धोऊँगी इसके साथ। तो लेकिन ना ये जो गर्दन ब्लैक सी हो जाती है, जिन लोगों की कोहनियाँ ब्लैक सी होती हैं, उन पे ये बहुत ज़बरदस्त एक मसाज क्रीम बन चुकी है ये। और नाख़न बहुत इससे सफ़ेद और साफ़-सुथरे हो जाते हैं। ये मैं पहले एक बार तजुर्बा कर चुकी हूँ लीमुओं का, बट उस वक़्त मैंने साबुन नहीं बनाया था, कुछ और बनाया था। तो ये जो लीमू है ना, ये इस तरह से मैंने ना इनका मसाज क्रीम बनाई, तो बहुत ज़बरदस्त इसका ना रिज़ल्ट आए मुझे। और ये कंटेनर जो है ना मेरे पास पड़े हैं, ये मैंने इससे साबुन निकाल लिया था। ये ईद पे, पिछली ईद पे शायद मैं साबुन लाई थी रमज़ान में, तो मैंने साबुन निकाल लिया था। तो ये मैंने सँभाल दी, मुझे ना डब्बी बहुत प्यारी लगी थी। मैंने सोचा कि ये फ्रिज में कोई ना कोई चीज़ रख लूँगी, बट वैसे ही ऐसे पड़ी हुई थी, और मैंने इसके अंदर अब इसको डाल लूँगी। ये थोड़ा लेट इस्तेमाल होगा, उससे पहले जो दूसरा होगा वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी, और आप देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लिक्विड हमारा तैयार हो गया है, डिश बार लिक्विड जिसे कहते हैं। बर्तनों वाला साबुन कह लें आप, बर्तनों वाला मतलब कि लिक्विड पानी जिसे कहते हैं। और ये जो साथ डिबिया पड़ी हुई है, ये मैं आते-जाते बाज़ार से कुछ थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें ले आऊँ, तो ये जब मेरे काम आती हैं ना, तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा इन्हीं चीज़ों का होता है। वरना बाकी साहब तो मैं कहती हूँ एवें ही पैसे लाते ने। तो ये चीज़ें जब मेरे काम आती हैं ना इस तरह ऐसे वक़्तों में, तो मुझे बहुत खुशी होती है अपने मतलब कि इस बजट पे, या फिर ये देखिए कितना प्यारा कलर येलो लग रहा है ढक्कन माशाल्लाह ऊपर से। तो आप इस तरह बना के रख लें, तो आप यकीन करें आपका पूरा महीना गुज़र जाता है। जस्ट ₹20 में, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा किचन में खड़े-खड़े। वैसे भी आजकल तो चूल्हे जलते ही होते हैं, बंदा साथ में निग्घा हो जाता है।
आग सेक लेता है और साथ में ये काम भी कर लेता है। बोतलों में भर के रख लें आप, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। प्लास्टिक के बर्तन बड़े अच्छे से और साफ़ हो जाते ओवन हैं। भी साफ़ हो जैसे जाता कि अब है। सर्दियाँ हैं तो पानी भी गर्म होता है, और वो जो जिस बर्तन से पानी गर्म करते हैं वो बर्तन भी काफ़ी खस्ता हालत हो जाता है, तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो और जाता है। इतने सारे काम आप जस्ट ₹20 में कर सकते हैं, थोड़ा-सा अपना टाइम लगा के। और जो मसाज क्रीम आपको फ्री में मिल जाती है, इसका तो पूछिए मत, क्या ही फ़ायदा होता है हमारी स्किन को। अल्लाह हाफ़िज़।